अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर राजा जवाद अहमद मीरभर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राजा जवाद अहमद मीरभर। आज हम जो है वो चैप्टर नंबर 6 ग्रेविटेशन का फर्स्ट ईयर की फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हर साल एग्जाम में आता है वो है मास ऑफ द अर्थ। आज हम जो है वो मास ऑफ अर्थ जो है वो फाइंड करेंगे कि भाई मास ऑफ द अर्थ कितना होता है। वैसे आपको पता होना चाहिए कि मास ऑफ अर्थ जो होता है वो हमारे पास होता है 6 × 10⁻24 kg। ठीक है, ये आपको वैसे भी याद होना चाहिए, एमसीक्यूज में भी आ सकता है, लेकिन यहाँ हम प्रूव करेंगे कि भाई किस तरह मास ऑफ अर्थ आता है। अब ये हम किस तरह प्रूव करेंगे, ये हम जो है वो साबित करेंगे अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। आपको लॉ का पता है, जैसे हमें पता है कि भाई यूनिवर्सल लॉ जो न्यूटन्स ग्रेविटेशन लॉ जो है वो ये है, F बराबर है G, ठीक है जी, M और M2 या M1 और M2 और नीचे है R स्क्वायर, नीचे क्या है R स्क्वायर। अब यहां हम थोड़ी सी चेंज करेंगे। पहली चेंज क्या करेंगे, जैसे कि यहां हम जो है वो मालूम कर रहे हैं मास ऑफ द अर्थ, तो यहां पर जो m होगा, पहला m जो है वो हमारा होगा मास ऑफ द अर्थ। अगर मैं इसको मास ऑफ अर्थ लिखूं तो इसको मैं इस तरह लिखूंगा कि भाई m और e किसके लिए हमने दे दी, मास ऑफ अर्थ के लिए। कि यहां हमने ये लिखा कि भाई g तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है और me जो है वो क्या है, मास ऑफ द अर्थ है। दूसरा, आपको पता है कि जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है उसमें क्या होता है कि दो मासेस होते हैं। तो एक मासेस तो ये तो हो गया अर्थ वाला, और दूसरा वो मास होगा जो लाई करेगा अर्थ पे, यानी वो वहां होगा जहां पर जमीन के ऊपर होगा। अगर जमीन पर कोई बॉडी है तो उसका मास जो है वो हम क्या किससे शो करेंगे, एम से। यानी एम ई हमारे पास किसका है, मास ऑफ द अर्थ, और एम किसका मास है कि बॉडी, वो बॉडी जो जमीन पर लाई कर रही है या जमीन के ऊपर है। और दूसरा आर जो है, यहां पर हम आर जो मालूम करेंगे वो मालूम करेंगे रेडियस। क्या मालूम करेंगे भाई, ये हम मालूम करेंगे कि रेडियस ऑफ अर्थ, आर जो है वो हम किसका मालूम करेंगे कि भाई रेडियस ऑफ अर्थ जो है वो हमारे पास जो है वो कितना है। तो रेडियस ऑफ अर्थ जो है यानी आर ई स्क्वायर, हम क्या करेंगे इसको आर ई स्क्वायर, तो इसको हम करेंगे कि रेडियस ऑफ अर्थ और उसका स्क्वायर। तो इस तरह ये हमने वैल्यू लिख दी अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के हिसाब से हमने ये जो है वो वैल्यू लिख दी। अब हमने और कुछ नहीं करना है, अब हमने जो है वहां पर आगे जो है इसी इक्वेशन को लेकर ही चलना है। कैसे चलेंगे, ये पहले मैं रिपीट कर दूं कि ये हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये हमारे पास मास ऑफ अर्थ है, ये मास ऑफ बॉडी है जो लाई कर रही है अर्थ के ऊपर, और ये रेडियस ऑफ अर्थ है जिसका हमने स्क्वायर लिया है। अब आपको पता है कि यहाँ पर F जो है, F बराबर होता है W के। F किसके बराबर होता है, W के। क्यों बराबर होता है, क्योंकि भाई F का यूनिट जो है वो भी न्यूटन है, W का यूनिट भी क्या है, न्यूटन है। और W किसके बराबर होता है, W बराबर होता है mg के। W किसके बराबर होता है, mg के। तो यहाँ जो F है उस F की जगह पर मैं W लिख लेता और W की जगह पर मैं क्या लिखूंगा, mg। तो यहाँ हम लिखेंगे F की जगह पर mg। तो मैं यहाँ लिख लेता हूं कि mg बराबर g और me और m और नीचे हम लिखेंगे re और इसका स्क्वायर। ठीक है, तो यहां हमने क्या किया, और कुछ भी नहीं किया। मैं ये कह रहा हूं कि F जो है वो किसके बराबर है, W के, और W किसके बराबर है, mg के। तो जहां जहां F है वहां W लिखते और W की जगह पर मैंने क्या लिख लिया, mg। अब हम क्या करेंगे कि ये जी, ठीक है जी, ये m और ये m, ये तो आपस में गई कट गई, ये आपस में हमने काट दी। बाकी जो बचा, अब यहां देखें आर ई स्क्वायर नीचे जो है डिवाइड कर रहा है, आर ई स्क्वायर नीचे डिवाइड कर रहा है, ये अगर यहां चला जाए तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं कि जी आर ई स्क्वायर, और यहां मैं लिख सकता हूं जी और मास ऑफ अर्थ, और क्या, मास ऑफ अर्थ। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें तो मास ऑफ अर्थ चाहिए। तो मास ऑफ अर्थ यहां पड़ा रहे, मास ऑफ अर्थ यहां पड़ा रहे, और ये जो जी यहां पर मल्टीप्लाई कर रही है ये नीचे आ जाएगी, ये क्या आ जाएगी, नीचे आ जाएगी, आर ई स्क्वायर और डिवाइडेड बाय हम लिखेंगे जी, डिवाइडेड बाय जी। तो इसी तरह अगर मुझे मास ऑफ अर्थ चाहिए, क्या चाहिए भाई,
मास ऑफ अर्थ चाहिए तो यहां जरा देखिए, यहां से मैं दोबारा कर देता हूं कि आर ई स्क्वायर यहां पर डिवाइड कर रहा था, ये यहां चला गया तो हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो जी आर ई स्क्वायर। और यहां पर जो मास ऑफ अर्थ मुझे चाहिए तो ये जो जी यहां पर डिवाइड कर रहा था, मल्टीप्लाई कर रहा था, यहां अगर मैं इसको लेके आ जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो और कुछ भी हमने नहीं किया, बाकी वही का वही। तो इसका मतलब है कि अगर मुझे मास ऑफ अर्थ चाहिए तो जी और आर ई स्क्वायर को जरब करके अगर जी से हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब मसला यह है कि जी की वैल्यू तो हमें पता है कि भाई जी जो वैल्यू है, जी की वैल्यू आपको पता है कि कितनी है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और ये जो जी है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये भी मैंने पहले भी आपको बताई हुई, आपको याद भी है, 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो ये है जी की वैल्यू। तो बाकी क्या बचा, बाकी हमारे पास बचा रेडियस ऑफ अर्थ। क्या बचा भाई, रेडियस ऑफ अर्थ। तो रेडियस ऑफ अर्थ की अगर मैं वैल्यू लिखूं तो वो क्या होगी, 6.38 इंटू 10⁻6। तो उसकी वैल्यू क्या है भाई, 6.38 इंटू 10⁻6 और ये मीटर। तो अब हमारे पास तीनों वैल्यू आ गई, यानी अगर मुझे मास ऑफ अर्थ चाहिए तो जी की वैल्यू भी आ गई, आर ई स्क्वायर की भी वैल्यू आ गई और इस जी की वैल्यू भी आ गई। तो आइए इन वैल्यू को हम यहां पुट करते हैं, ठीक है, इन वैल्यू को हम यहां पुट करते हैं, ठीक है। हमारे पास जो है ये फार्मूला है, यानी मास ऑफ अर्थ जो है, मास ऑफ अर्थ अगर मैं लिखूं तो मास ऑफ अर्थ बराबर है किसके, मास ऑफ अर्थ बराबर है जी आर ई का स्क्वायर और नीचे क्या है हमारे पास जी। तो अब वैल्यू पुट करेंगे, जी की वैल्यू हमारे पास क्या है भाई, जी की वैल्यू है 9.8, ठीक है। आर ई स्क्वायर की वैल्यू क्या है 6.38 10⁻6 और उसका भी स्क्वायर, और नीचे हमारे पास क्या है 6.67 10⁻11, ठीक है। और कुछ भी नहीं किया हमने, ये वैल्यू जो है हूबहू जैसी की जैसी थी वैसे लिखी, जी की वैल्यू लिखी, फिर ग्रेटर जी की वैल्यू लिखी, फिर आर ई की वैल्यू लिखी। अब हम इसको क्या करेंगे, ये है 6.38, तो इसका स्क्वायर का मतलब ये है कि आपने ऐसे नहीं करना कि 6.38 को 2 से जरब कर दें, इस तरह नहीं। इसका मतलब है कि 6.38 जरब 6.38। तो आइए मैं जरा इसको खोल के लिख लेता हूं ताकि आपको आसानी समझ आए। 9.8 जरब जो है 6.38, फिर जरब करेंगे आप 6.38। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मैं इसलिए यहाँ स्टेप बाय स्टेप लिख रहा हूं क्योंकि ज्यादातर लोगों को कैलकुलेटर भी इस्तेमाल करने नहीं आता, पता ही नहीं चलता कि यहाँ क्या कैलकुलेशन हो रही है। तो 6.38 को आप डायरेक्ट स्क्वायर कर देते हैं कैलकुलेटर में, वो भी ऑप्शन है। ये सब कुछ करके आप डिवाइड करके डायरेक्ट आंसर लिखे तब भी हो जाएगा। इस तरह 2 को अगर 6 के साथ जरब करेंगे तो हो जाएगा 12, 10⁻12, 10 क्या हो जाएगा 12। यहां आए, ये यहां पर है माइनस के 11, कितने हैं भाई, ये यहां पर है माइनस के 11। अब एक्सपोनेंट लॉ ये कहता है कि अगर माइनस के 11 है, ये अगर ऊपर चले जाएंगे तो इनकी साइन चेंज हो जाएगी, क्योंकि इसका भी 10 है और इसका भी 10 है, बेस सेम है, तो एक्सपोनेंट लॉ में डिवीजन में साइन चेंज हो जाती है। तो 11 अगर ऊपर चले जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, और नीचे हम लिख लेंगे 6.67। क्या लिख लेंगे भाई 6.67। अब और कुछ भी नहीं किया मैंने, मैं आपको दोबारा समझा देता हूं कि ये हुआ कैसे। 9.8 वैसे का वैसा, 6.38 उसका हमने किया स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब है कि 6.38 को जरब 6.38 के साथ, यहां 2 को 6 के साथ जरब किया तो कितना हुआ 12, और नीचे जो 11 है माइनस के, ऊपर चले गए किसके हो जाएंगे प्लस के, और ये वैसे का वैसा। अब इनको जरब करें 9.8 6.38 और 6.38 मैंने क्योंकि यहाँ आगे करके रखी है, आप कैलकुलेटर में भी करेंगे तो वही आएगा 398.90। तो कितना आएगा 398.90, और इनको ऐड करेंगे 12 और 11 को तो हमारे पास आंसर आएगा 23। अब ये जो आंसर आया है इसको डिवाइड करेंगे 6.67 के साथ, यानी 398.90 को अगर 6.67 के साथ अगर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 59.80, और यहां अगर हम लिखें तो 10⁻23। अब अगर इस पॉइंट को, ये जो पॉइंट है यहां जो दिख रही है, इस पॉइंट को अगर मैं यहां लेके आऊं, कहां लेके आऊं यहां, तो हमारे पास रूल ये है कि अगर एक्सपोनेंट का जो हमारे पास जो पॉइंट है
वो यहां आ रही है राइट से लेफ्ट तरफ, राइट से लेफ्ट तरफ। या यूं समझे कि Z से A की तरफ अगर पॉइंट आ रही है तो वो पावर उसका होगा पॉजिटिव, और अगर A से Z की तरफ जा रही है, A से अगर Z की तरफ जाएगा तो उसमें पॉजिटिव जो पावर होगा वो होगा माइनस में, और Z से A की तरफ आएगा तो उसका जो पावर होगा वो पॉजिटिव में। तो यहां क्योंकि एक नंबर के बाद पॉइंट आई है, कितने नंबरों के बाद आई है, एक नंबरों के बाद, तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं 5.9 10⁻23, और क्योंकि एक नंबर के बाद पॉइंट आई है तो यहां मैं लिख सकता हूं 10⁻1 10⁻1। अब आपको पता है कि मल्टीप्लीकेशन में ये कैसे मैंने किया, क्योंकि यहां मैंने एक नंबर के बाद पॉइंट दी है तो इसलिए मैंने 10 लिखा, नंबर एक है तो उसके ऊपर पावर 1। अब मल्टीप्लीकेशन अगर होगी और बेस अगर उनका सेम होगा तो पावर क्या होंगे, ऐड होंगे। तो मैं अगर इसको इस तरह लिखूं कि 5.9 और 10⁻23 प्लस 1, ठीक है, तो ये हो जाएंगे 24। और आपको अगर राउंड ऑफ डेटा का पता हो तो राउंड ऑफ डेटा में क्या होता है कि नंबर ग्रेटर देन 5, अगर नंबर ग्रेटर देन 5 है, जैसे ये देखें कि नंबर ग्रेटर देन 5 है, तो इस नंबर को हम करेंगे ड्रॉप, इस नंबर को हम क्या करेंगे, ड्रॉप। अगर मैं इस नंबर को ड्रॉप कर दूं तो यहां 0 होगा, और एक नंबर इसके जो नेक्स्ट नंबर है, इसके प्रीसाइड नंबर है, उसमें ऐड करेंगे, तो 5 में 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 6। ये राउंड ऑफ डेटा का जो है लॉ है। और 23 और जो है वो 1 होगा तो वो कितना होगा 24। तो अगर इस 0 को हम काउंट ना करें तो हमारे पास आंसर आएगा 6 और 10⁻24 kg। तो ये हमारा आ गया मास ऑफ अर्थ, जो हमने आज पूरा प्रूफ किया है। यहां पर आपको जो चीजें पता होनी चाहिए, 3 स्टेप आपको आने चाहिए। पहला स्टेप क्या कि आपको फार्मूला आना चाहिए, यूनिवर्सल लॉ या ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ न्यूटन जो है, ये फार्मूला आपको याद हो। दूसरा आपने कोई स्टेप याद करना है कि भाई ए फोर्स जो है वो बराबर होती है W के, और W बराबर किसके होता है mg के, इसके साथ आपने mg रखना है। तीसरा जो है आपको g की वैल्यू भी याद होनी चाहिए, और छोटी g की वैल्यू भी याद होनी चाहिए, और रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू जो है 6.38 10⁻6 मीटर, ये भी आपको वैल्यू याद होनी चाहिए। 3 स्टेप याद है, उसके बाद तो आप डायरेक्ट जो है वो कैलकुलेटर से भी आप करेंगे तो उसका आंसर आ जाएगा। और आंसर कितना है 6 × 10⁻24 kg। ये आपको याद होनी चाहिए वैल्यू के मास ऑफ अर्थ कितना है, ये एमसीक्यूज में भी आ सकता है। तो इस वीडियो को आप बार बार देखें, कोई भी स्टेप अगर कहीं भी आपको समझ में नहीं आया तो आप मेरे जो है YouTube चैनल पर कमेंट करें, इंशाल्लाह मैं उसका जवाब भी दे दूंगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।